हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात। जी हाँ, 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमें पता होने चाहिए अगर हम IIT जैम 2025 फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। सो ये इस वीडियो में बात की जाएगी उन टॉपिक्स के लिए जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है, जो प्रीवियस एग्जाम्स में ज़्यादा जिन पे वेटेज था, और उन टॉपिक्स को लेकर हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हम एग्जाम में हाई स्कोर कर पाए। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है जैम फिजिक्स के लिए। तो सिलेबस कुछ इस तरीके से है। हमारे पास है जो ब्रॉडली टॉपिक्स है वो है मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स जिसके अंदर आता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये ब्रॉडली टॉपिक्स है जो IIT जैम फिजिक्स में पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की IIT जैम फिजिक्स की, तो ये पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमें जो कि फर्दर डिवाइड होगा 2 पार्ट में, जिसमें पार्ट फर्स्ट में आएगा हमारे पास 10 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में आएगा 20 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चंस जो है उनका मार्क होता है 1 और 20 क्वेश्चंस जो है उनका मार्क होता है 2। तो इस तरीके से पार्ट ए 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट बी में आएंगे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एक या उससे ज्यादा आंसर सही होंगे तो उस बेसिस पे हमें ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो इसमें हमें टोटल आएंगे 10 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स। पार्ट सी में आएगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पे आपको कीबोर्ड की मदद से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो एंटर करना होगा। तो ये पार्ट फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जहाँ 10-10 मार्क के क्वेश्चंस 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट फर्स्ट में हमको पूछे जाएंगे जो क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए रहेंगे, और पार्ट 2 में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए रहेंगे। तो पार्ट ए जो है, जो सेक्शन ए है, उसमें हमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर हमने फर्स्ट एक जो आंसर 1 मार्क के लिए अगर हमने वो गलत मार्क किया है तो हमें इनकरेक्ट मार्क कितना मिलेंगे, -1.3 हमारा डिडक्ट हो जाएगा। और अगर हम 2 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है तो हमारी मार्किंग में से -2.3 डिडक्ट हो जाएगा। सो ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये सिर्फ सेक्शन ए में है। सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे आंसर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ट्राई कीजिएगा जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में है उसमें आप सारे जो भी आपको लगते हैं कि सही पॉइंट्स है उन सबको सिलेक्ट कीजिए। सो नजर आते हैं पिछले साल के पेपर में। तो जो टॉपिक्स है वो हमने ऑलरेडी बता दिए कि कैसे टॉपिक्स है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जैसे हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स और डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे कि MCQ में भी 3 क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी 3 क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल टाइप्स में भी 3 क्वेश्चंस है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आए हैं। सिमिलरली वेव्स ऑप्टिक्स में MCQs में 4 क्वेश्चन आए थे। और उसी तरह से दूसरे जो टॉपिक्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स है, हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है। सो हर क्वेश्चंस में किस तरह से हर टॉपिक के क्वेश्चंस डिवाइड हुए हैं और कितने कितने क्वेश्चंस हर टॉपिक पे आए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने में कि आपको किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। पर हम इस तरीके से, ये तो 2024 की बात होगी। हम देखते हैं 2023 में। तो जैसे ही हमने देख रहा था 2024 में ज्यादा वेटेज सॉलिड स्टेट फिजिक्स को था, जहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस भी 3 पूछे गए थे और न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस भी 3 पूछे गए थे। बट 2023 में इस सब्जेक्ट को उतना वेटेज नहीं मिला था। तो जब आप प्रिपेयर करोगे आपको देखना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और सब सब्जेक्ट्स को उसके वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस में क्या था, जैसे कि इस पार्ट में तो नहीं था, पर इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि 2024 में सॉलिड स्टेट फिजिक्स को काफी वेटेज दिया था। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ 1 साल के क्वेश्चन पेपर से काम नहीं बनेगा, आपको 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को या अगले 10-15 साल के क्वेश्चंस को रेफर करना चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली अपना स्टडी को स्ट्रेटेजाइज कर पाओ। और 2022 में भी हम देखते हैं मार्क्स का डिवीजन किस तरीके से हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहां हमेशा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर आप देखो तो हमेशा यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क के MCQs तो हमें मिल ही जाते हैं। अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक में, इस क्वेश्चन बैंक में सिमिलरली मॉडल फिजिक्स को ज्यादा वेटेज दिया गया है, जहाँ 4 मार्क के MCQs मिले हैं। और क्योंकि ये MCQs 2-2 मार्क के होते हैं तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन सच थिंग्स। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में हमें काफी 2 से 1 या उससे ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, पर MCQs है वो हम ज्यादा स्कोर कर पाते हैं अगर हम प्रॉपरली अपनी स्टडी को स्ट्रेटेजाइज करें, प्रॉपरली आंसर सिलेक्शन को स्ट्रेटेजाइज करें तो। सो अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक की, जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो आज तक
जितने भी एग्जाम्स हुए हैं कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और उस हिसाब से मैं आपके लिए लाई हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, फोर्सेस की, रिजिड बॉडी प्रॉब्लम्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, टॉर्क की, ऑसिलेशंस में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, रैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशंस, और फिर ग्रेविटेशन में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल मोशंस। तो ये मैं टॉपिक्स के आपको नाम बता रही हूँ, पर ये टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये टॉपिक के प्रॉब्लम्स जो है यूजुअली हमें एग्जाम्स में देखने मिलते हैं। जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो ऑब्वियसली वेक्टर कैलकुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैट्राइसेस है, अलजेब्रा है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स फाइंड करना होता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आता है हमारा गॉस लॉ, हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर बायोट-सैवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम आता है मैक्सवेल इक्वेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे यूजुअली हमें क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने देखा है कि काफी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो बेसिकली एंट्रोपी, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे हमें फोकस करना है। हमें क्वांटम और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है, हमें इस पे फोकस करना है। और फिर वहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन पैटर्न पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएन जंक्शन डायोड्स पे क्वेश्चंस आते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशंस पे आते हैं, लॉजिक गेट्स पे आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसमें मिल जाएंगे। और टॉपिक्स है ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पे, डिफ्रैक्शंस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप रेफर करोगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसके क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। और आखिरी टॉपिक है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, तो यहाँ पे हमें आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइंस का, तो आपको टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो पार्टिकल इन अ बॉक्स, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, पोटेंशियल वेल, टनलिंग ऑफ पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑपरेटर्स और कम्यूटेटर्स, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस, ये भी टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे मैं आपके लिए एक लिस्ट लाई हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रेफर कर सकते हैं। ये टॉपिक पे काफी क्वेश्चंस आए हैं और आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए अगर आपको चाहिए कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हम कहाँ से लेके आए हैं, तो आप हम रजिस्टर कर सकते हैं IFAS के ऐप पे। तो इस ऐप को आप गूगल पर या तो ऑनलाइन खोल लीजिए या तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, पेपर एनालिसिस है, टीचर हैंडआउट्स है। तो आप इन सब मटेरियल का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स ट्राई करिए सॉल्व करने का, और आप एनालाइज करें कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया है उस पर आप फोकस कीजिए और कम अप विथ योर प्लान, योर स्ट्रैटेजी, और इस एग्जाम में आप अच्छे से फिर स्कोर कर पाएंगे। यहाँ हमने QR कोड भी दिया है, आप चाहिए तो इस QR कोड को स्कैन करके भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे डिस्काउंट भी लाए हैं आपके लिए। ये स्पेशल ऑफर चल रहा है बदलाव 3.0 का, जहाँ पे आप यूज करते हैं कोड IFAS, जहाँ पे आपको मिल जाएगा 50% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन। तो प्लीज इस ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हो, IIT जैम फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, एग्जाम पैटर्न को लेके या किसी भी चीज़ की, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही आते रहेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।